चलो करें चालू। ये हो गया था, बहुत कम बचा था अभी। ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, देखो ये इससे कुछ भी दिया। इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंपनी, इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं इंटरनल। यहाँ सरक जाना, ठीक। देखो किसकी मस्त डॉक्टरी वर्क कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा है, बराबर, एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट the by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy or extract of any document including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees। अगर तुमको भी चाहिए तो तुम कोई भी डॉक्यूमेंट उठा सकते हो कंपनी का, एमसीए की साइट पे जाके, बराबर, पैसे भर के। बैलेंस शीट चाहिए तो 100-200 रुपए लेते हैं, उस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट। तो सबको एक राइट है, सबके पास एक पावर है। तुम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन से देख। द मेमोरेंडम एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिकम पब्लिक डॉक, बराबर। जैसे एओए और एमओए इसके पास जाती है रजिस्टर के बाद, रजिस्टर अपने इसमें अपलोड कर देता है और वो चीज़ क्या हो जाती है, फिर पब्लिक हो जाती है। ला, वो सबके मोबाइल और इधर ला, बहुत हो गया। स्नैपचैट निकाल रही हो इधर बैठ, एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल। In other words, Section 399 confers the right of inspection, right of inspection to all. It is therefore the duty of every person dealing with the company to inspect its document and make sure that each contract is in conformity with this provision. But whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the content of the document. अगर कोई तुम्हारे से डीलिंग कर रहा है ना, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये बंदे ने ये पढ़ लिया है। एक्चुअली पढ़ना चाहिए उससे सब कुछ। अगर मैं कोई कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ तो मैंने सब कुछ कंपनी के बारे में मेरे को पता होना चाहिए, बराबर, समझे जाते। और अगर तुमने सबका ले लिया और दे दी, ठीक है, चलो। और अगर वो बंदे ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो प्रिज्यूम क्या किया जाएगा उसका कि उसने पढ़ा है, बराबर, उसको सब पता है कंपनी के बारे में। समझा? कौन सा पर्सन, कौन सा लिख यहाँ पे किसकी बात चल रही है सर, कौन से पर्सन की? हाँ हाँ सब, हाँ नहीं क्या लिख, ये ऐसा ऐसा लिख के ये पेपर जो कंपनी के साथ डील करने वाला है उसका भी ले, पिकाचू। पिकाचू ऐसे लिखते हैं रिंगटोन लिखने के बाद। का लेना ये, तुषार का लेना पेपर, वेट वेट पड़ेगा ना, देना। अरे उसका लेना, अरे लेना उसका, फटाफट। क्यों गुस्सा है? तेरे खुद से आगे रख। गर्मी, गर्मी, ब्रेक पे सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, धपा धप धपा धप। और मैंने अभी ऐसी सेटिंग लगाई ना कि तुम लोग जो बोलोगे ना वो आवाज नहीं आएगा, तो उधर जो मारूंगा ना वो आवाज भी नहीं आएगा, तो ऐसा टेंशन नहीं रहेगा। कंप्लेंट वम्प्लेंट आपके मोबाइल मेरे पास है, कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। चलो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, देखो क्या बोलते, काइंड ऑफ प्रिज्यूम
इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब क्या कि हमने प्रिज्यूम किया कि वो बंदे को सब कुछ पता है, तो क्या बोलते हैं, डॉक्टरिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझा? कंफर्म है यहाँ तक? बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस is meant whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the content of the document. अपन presume कर लेते कि इसको सब पता है। He is not only presumed to have the read the documents but also understand them in their true perspective. अपन ने बोल दिया कि इससे भाई सब सही से पढ़ा। Every person dealing with the company not only have the constructive notice of the memorandum and articles, but also of all the other related documents such as special resolution which are required to be registered with the registrar. सारे रे भाई, BOA, MOA, AOA, books of account, सब तो उसको knowledge रहेगा, अपन ये presume कर लें। If a person enters into a contract which is beyond the power of the company as defined in the memorandum, ये भगवान का कॉल आ रहा है रे, इतनी किस तंग कर रहा है रे, ऑनलाइन नहीं। वरुण जैन का मैसेज देखो, आई एम नॉट फीलिंग वेल so I cannot come. मस्त दिख रहा हूँ ना? देख सर्दी तो बेकार होती है, लेकिन सर्दी के साथ और एक चीज हो जाए तो और भयंकर बेकार हो जाता है फिर जिंदगी में रहना। मेरे को नहीं है लूज मोशन, सोचो ना। खासा की भागो, खासा की भागो। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात की जाएगी कि सबको प्रिज्यूम होना चाहिए, सब अरे क्या हो वो अभी वो इमेजिन कर रही है ऐसा होगा तो क्या होगा। हाँ वो करती है। मैं बोला था दो लोग क्यूट आएंगे छोटे छोटे जब, नहीं नहीं तेरे से बड़े वो, नहीं नहीं बड़े, 2004 के हो तुम लोग, 2004 ना, 5 कौन सा, जनवरी, जनवरी पहले। चलो, the opposite doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company। देखो क्या हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? तुमको डॉक्यूमेंट से पता होना चाहिए सब कंपनी क्या करती है, कहाँ उठती है, कहाँ बैठती है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हमारे इंटरनल अफेयर एक्चुअली क्या हो रहे हैं वो थोड़ी कि तुमको पता होना चाहिए, वो थोड़ी कि हम प्रिज्यूम कर लेंगे। समझा? अब मैं बोलता हूँ कि 4 लोगों को मैं खड़ूस सकता हूँ फोटो देखने पे, ये क्या हो गया, ये प्रिज्यूम किया उसने कि ऐसा है, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या है अपना मस्त चल रहा है। क्या है? For instance, if an act is authorized by the articles of memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act has been observed. This can be explained with the help of landmark case, the Royal British Bank versus तुरुकंड। बराबर है क्या? इसको ये बोला, ठीक है, फैक्ट देखो इस केस। अरे तरकंड बोला जाएगा ना तो? हाँ, मिस्टर तरकंड वॉज द
ऑफिशियल मैनेजर मतलब कौन, लिक्विडेटर, अब ये बहुत पुराना केस है, ऑफ इंसॉल्वेंट कैमेरॉन कोलब्रुक स्ट्रीम, कोल एंड स्वांसी है, क्या है रे, ये स्वांसी है लैगोर रेलवे कंपनी, बराबर, ठीक है। एक तो रेलवे कंपनी थी, छोड़ो तो इतना सब, एक रेलवे कंपनी क्या थे, लिक्विडेटर थे। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी 1950 से पहले ये एक्ट चलता था। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड फॉर pound 2 lakh to the Royal British Bank, which secured the company's drawing on its current account. ओके, मतलब क्या क्या होगा, जब जब पैसा निकाल रहा रहेगा ना तो करंट अकाउंट में से निकालेंगे और एक्सेस भी निकाल सकते हैं, मतलब लिमिट के बाहर भी जा सकते। तो वो लोगों ने 2 लाख का बॉन्ड करके रखा था कि भाई अगर अभी रिपे नहीं किया, हर एक बैंक के लिए गिरवी कुछ तो रखना पड़ता, तो लोगों ने बॉन्ड करके रखा। करंट अकाउंट लोन ही है ना एक प्रकार का, जब तुम लोग निकाल लेते हो उसके अंदर से बहुत सारे पैसे। द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील, signed by 2 directors and the secretary. When the company was sued, it alleged that under its registered deed of settlement, the article of association, क्या बोलते थे, article of association को registered deed of settlement. Directors only had power to borrow up to an amount authorized by company resolution. A resolution had been passed, but not specifying how much the director could borrow. समझा? अभी अपन ये नहीं बोल सकते कि ये रॉयल ब्रिटिश को सब कुछ पता होना चाहिए। रॉयल ब्रिटिश को वो पता था कि कंपनी कितना बोरो कर सकती है, जितना उसके अंदर लिखा गया है रिजोल्यूशन के अंदर, लेकिन रिजोल्यूशन में अमाउंट नहीं लिखा गया, बराबर। इट वाज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड, so the Royal British Bank could enforce the term. He said the bank was deemed to be aware the directors could borrow only up to the amount resolution allowed. Articles of association were registered with the company's house, so there was constructive notice, मतलब वो क्या पता होना चाहिए, presumed to be known, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because these were not registrable. उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे रिजोल्यूशन पास हो गए ना, तो उसको नाम नहीं दिया जाता था कि ये वाला रिजोल्यूशन है, बहुत सारे, अब ये बैंक कौन से देखेंगे ना। द बॉन्ड वाज वैलिड बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्क, इंटरनल रखने की जरूरत। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनी, समझा, समझा ना। अभी देखो, अभी इसके कुछ एक्सेप्शन, इसके इंडोर मैनेजमेंट के इंटरनल वर्किंग, you will notice that the aforementioned rule of indoor management is the important to person dealing with the company through its director or other, बराबर। They are entitled to assume that the act of the directors or other officers of the company are validly performed, बराबर, if they are within the scope of their apparent authority, so long as an act is valid under this article, if done in a particular manner, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required. मतलब क्या, बाहर वाला एज्यूम कर लेगा कि तुमने सब कुछ सही किया, कंपनी ने सब कुछ सही किया। द अबव मेंशन्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑफ और सर्कन रूल एज लिमिटेशन ऑफ इट्स ओन, दिस इज टू से इट इज इनएप्लीकेबल टू द फॉलोइंग केसेस, नेमली एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर वो बंदे को जो डीलिंग कर रहा है उसको एक्चुअल में नॉलेज है कि इधर कुछ तो इरेगुलरिटी चल रही है, तो क्या वो इंडोर मैनेजमेंट को तोड़ के अंदर आ सकता है, वो बोल सकता है कि तुम गलत कर रहे हो। ऊपर क्या लिखा गया था कि इंटरनल अफेयर्स आर द प्रॉब्लम ऑफ कंपनी, लेकिन ये तो इसके साथ गलत होने वाला, तो क्या ये तो आके बोल सकता है क्या कि यार ये गलत हो रहा है, समझ रहे हो क्या। द रूल the rule does not protect any person when the person dealing with the company has noticed whether actual or constructive of the evidence.
बराबर। हाँ, चलो एक ये बोल रहा था मैं तुमको कि आ सकता है, लेकिन ये इंडोर मैनेजमेंट वाला रूल जो है ना रोक लेता है उस पर्सन को, तुम मत आ, हमारा काम है, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस टाइप। वो तो गलत हो जाएगा ना जो पर्सन के साथ हो रहा है, ये रूल का एक लिमिटेशन। इन हार्डवर्क वर्सेस पेटेंट ivory manufacturing company where the directors could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known the extent to which they were lending money to the companies required the assent of the general meeting which they had not. देखो क्या हुआ, where the directors could not defend the issue of debentures, उन्हें कुछ तो डिबेंचर्स दे दिए, अब डिबेंचर्स होल्डर पैसा मांग रहे या मेंबर्स पूछ रहे इतने कैसे आ गए, तो ये लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्होंने एक हद से ज्यादा डिबेंचर्स बाहर दे लैंड कर लिया। A director could not defend and allot shares to him as he participated in the meeting which made the allot। मतलब क्या, अभी जब भी मीटिंग्स होती है ना और जहाँ पे रूल मतलब बोलते हैं ना कि डिसीजंस लेने समझ लो अपन लोग हैं, इसमें 2-3 डायरेक्टर है, बाकी सब शेयर होल्डर है, अपने को बोलना है कि शेयर होल्डर को कितना क्या बोलते हैं डिविडेंड देना है, तब शेयर होल्डर शांत बैठेंगे, सिर्फ डायरेक्टर बोले, समझा, डायरेक्टर मीटिंग में होता है। और जब बोलना है डायरेक्टर को निकालना है तब डायरेक्टर शांत बैठेंगे और शेयर होल्डर बोले। तो इसमें क्या हुआ गलती से, ऐसी एक मीटिंग थी जिसके अंदर शेयर अलॉटमेंट की बात चल रही थी और डायरेक्टर खुद उस मीटिंग में था और खुद ने शेयर लिए, तो अब इसको डिफेंड ही नहीं कर सकते ना वो लोग, इसके अंदर अपन इंटरनल वर्किंग में घुस ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इंडोर मैनेजमेंट का वो दरवाजा अपने बीच में खड़ा है। बराबर, हाँ क्या गलत, ठंडी भेज रही क्या, his appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him as validly, you know, इससे तो ले लिया मैं आ जाऊंगा, लेकिन फिर उसका अपॉइंटमेंट नहीं, उसका अपॉइंटमेंट नहीं, समझा, वो ठीक है, अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केस इतना इंपॉर्टेंट। Suspicion of irregularity. The doctrine is no way rewards those who fear where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, where the transaction is unusual or not in ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make an unnecessary inquiry। तुम लोग डायरेक्ट कंपनी में नहीं जा सकते हो, लेकिन तुम लोग इंक्वायरी बैठा सकते हो, और को ऐसा लग रहा है ना तो वो बंदा लटकेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, रिवॉर्ड नहीं करता है, किसको रिवॉर्ड नहीं करता है, जो बंदा नेग्लिजेंटली काम कर रहा है। द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्कल रूल is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry। Suspicion, suspicion should arise, for example, where the fact that an officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority। ये important नहीं है, छोड़ो, for example आनंद बिहारी में और दिशा में क्या हो गया था, प्लिंटिव, प्लिंटिव मतलब दुखी आत्मा, जो जिसको फंसाया गया है, एक्सेप्टेड और ट्रांसफर ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट, दे सकता है क्या अकाउंटेंट, नहीं ना, तुम देखो रे 11वीं 12वीं वाले क्या ही कर सकते हो, प्रॉपर्टी दे पाओगे क्या? The plaintiff could not have supposed in absence of power of authority that the accountant had authority to effect the transfer of the company's property। ठीक है, ये गलत ही है ना, समझा, यहाँ तक समझा ना, Upton and Company versus Northern Louis and Wills Limited, where a person holding directorship in two companies agreed to apply the money of one company in payment of the debt to the other company। गलत है कि सही है, दो कंपनी में डायरेक्टर है, इधर के पैसे उठा के इसका डेट भर, गलत है ना, तो कोर्ट को भी वही लगा कि ये अनयूजुअल मैटर।
ऊपर अथॉरिटी बिठाएगी, इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएगी कि ये ऑथराइज था कि नहीं था. एनी अदर रूल would place limited companies without any sufficient reason for so doing at the mercy of any servant or agent who should purport to contract or their behalf. Any other rule would place limited companies without any sufficient reason for so doing at the mercy of any servant or agent who should purport to contract on their behalf. तो मतलब क्या है, देखो ये लॉ लैंग्वेज है, क्लियर लॉ लैंग्वेज, क्लियर लॉ लैंग्वेज. यहाँ तक तो समझा ना, उसको थी नहीं अथॉरिटी, वो जान दो, ये चीज अलग. एनी अदर रूल would place limited companies without any sufficient reason for so doing. मतलब कोई और रूल अगर उसको पावर देता है, इसको डायरेक्टर को या लिमिटेड कंपनी, एट द मर्सी ऑफ एनी सर्वेंट, सर्वेंट मतलब कौन हो गया, और एजेंट, मैनेजर, अपने डायरेक्टर, who should purport to contract on their behalf. अगर कोई रूल लिमिटेड कंपनीज को पावर देता है कि नहीं भाई, तुम्हारे डायरेक्टर वो तुम्हारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या अकाउंटेंट तुम्हारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो अकाउंटेंट पकड़ा जाता क्या, नहीं पकड़ा जाता. बराबर, समझा. फॉर्जरी मतलब क्या होता है, अरे वो फॉर्जरी मतलब है ना, झूठी साइन करना, उसको फॉर्जरी बोलते. तो ये जो रूल है ना, फॉर्जरी पे नहीं लगता, पढ़ लो. पढ़ा वो केस, पढ़ा, पढ़ा, समझा. अरे क्या हुआ, एक सीएस थी कंपनी सेक्रेटरी, उसने क्या किया, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कंपनी की झूठी साइन कर दी, कॉमन सील मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. और फिर जब पकड़ी गई तब बोलती थी कोई इंटरनल मैनेजमेंट है, हमारा इंटरनल मैटर है, तुम बीच में नहीं आ सकते. जीत गई. लेकिन हाँ, नहीं नहीं, वो हार गई, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्जरी थी. चले आधी आधी रहती तो ठीक है, कंप्लीट फॉर्जरी. पढ़ लो ना एक बार, फिर अपन क्वेश्चन